क्या यकीन करेंगे कि ये घिनौना वॉलरस असल में एक इंसान ने बनाया था। इसके दांत इंसान की हड्डियों से तराशे गए थे। चमड़ी को बार बार सिलकर जोड़ा गया था। पर कुछ दिन पहले ही ये एक आम इंसान था। एक आदमी था वॉलेस। उसके दोस्त टेडी के साथ मिलकर वो एक मशहूर शो चलाता था, नाजी पार्टी। इसमें वो अजीब खबरें और शर्मिंदा करने वाली वायरल वीडियो का मजाक उड़ाते थे। एक वीडियो पर वो बहुत हंसे थे, किल बिल किड का। एक लड़का कटाना तलवार से गलती से अपना पैर काट बैठा था। इसकी चर्चा से फायदा उठाने के लिए वॉलेस कनाडा उड़ गया उस लड़के का इंटरव्यू लेने। पर वहां पहुंचकर पता चला कि साइबर बुलिंग और मजाक से तंग आकर लड़का खुदकुशी कर चुका था। इतनी दूर आने का मजाक लगने लगा। बाहर के बाथरूम में उसे दीवार पर हाथ से लिखा नोटिस मिला। एक बूढ़ा आदमी हॉवर्ड मुफ्त में दूर के घर में कमरा दे रहा था। बदले में उसकी जिंदगी की दिलचस्प कहानियां सुननी पड़ेंगी। वॉलेस को लगा ये परफेक्ट पॉडकास्ट मटेरियल है। अजीब बूढ़ा नाविक और उसकी अजीब कहानियां। उसने तुरंत हॉवर्ड से संपर्क किया और उसके सुनसान महल तक गाड़ी चलाकर पहुंच गया। वहां हॉवर्ड मिला। देखने में दोस्ताना था, पर मोटर वाली व्हीलचेयर पर ही घूमता था। हॉवर्ड ने चाय बनाई। वॉलेस पीता रहा और शानदार घर देखकर हैरान था। इतने जंगल में ऐसा महल कैसे? हॉवर्ड बोला, जब मैं 16 साल का था, जहाज में रसोइयां था। एक बार हेमिंग्वे से मिला था, दोस्तों की तरह पी थी। वॉलेस को मजा आया और सुनना चाहा, पर हॉवर्ड ने फायरप्लेस की तरफ इशारा किया। पुरानी शराब की बोतल अभी भी थी। तभी वॉलेस की नजर एक अजीब सजावट पर पड़ी, वॉलरस के प्राइवेट पार्ट की हड्डी। हॉवर्ड ने बताया कि उसे वॉलरस से बहुत लगाव है। 1959 में उसका जहाज बर्फ से टकराया था। मिनटों में पूरा जहाज क्रू समेत डूब गया। बस वो अकेला बचा। लाइफ बुआय पकड़कर एक चट्टान तक पहुंचा। भूखा प्यासा मरने वाला था कि एक वॉलरस आया और अपने बदन से उसे गर्म रखा। कहानी खत्म हुई तो वॉलेस को चक्कर आने लगा। चाय और पीने की कोशिश की, पर बेहोश हो गया। चाय में नशा था। होश आया तो वो व्हील चेयर पर बैठा था, चेहरा पीला, बदन पर कंबल। धीमी म्यूजिक और खुरचने की आवाजें। पास ही हॉवर्ड कोई हड्डी पॉलिश कर रहा था। वॉलेस ने हॉवर्ड का दिया ड्रिंक लिया और घूंट भरे। हॉवर्ड बोला, कल रात जहरीला मकड़ी ने तुम्हारा पैर काट लिया था, इसलिए बेहोश हो गए। वॉलेस फोन करने लगा। हॉवर्ड बोला, फोन टूट गया। होश में था पर दिमाग सुस्त। बाएं पैर में कुछ महसूस नहीं हो रहा था। हॉवर्ड का नाम भी भूल गया। हॉवर्ड बोला, जहर फैलने से रोकने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर ने इमरजेंसी में पैर काट दिया। वॉलेस ने कंबल हटाया तो बायां पैर गायब था। झटके से होश आया। अगर ऑपरेशन हुआ तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं? हॉवर्ड बोला, हॉस्पिटल में कीटाणु बहुत हैं, यहाँ जल्दी ठीक हो जाओगे। वॉलेस डॉक्टर से मिलने की जिद करने लगा। हॉवर्ड बोला, डॉक्टर ड्यूटी पर है, आराम करो। डिनर के वक्त वॉलेस को आखिर सच समझ आ गया। कोई मकड़ी का काटना नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। देखने में इतना अच्छा हॉवर्ड दरअसल पागल था। कुर्सी से बंधा होने की वजह से वॉलेस सिर्फ गुस्से में चीख सकता था। हॉवर्ड ने अब नाटक करना छोड़ दिया। उसने वॉलेस को थप्पड़ मारा और बोला कि वो उसे इंसानी वॉलरस बना देगा। दिखने में ही नहीं, रहने सहने में भी वॉलरस बन जाएगा। ये सुनकर वॉलेस पूरी तरह टूट गया। वो पछतावे से चीखने लगा। काश उसने अपनी गर्लफ्रेंड एली की बात मानी होती और कनाडा कभी ना आता। पर अब पछतावा बेकार था। इधर एली बहुत दुखी थी क्योंकि वॉलेस को काम से ज्यादा प्यार था। खुशकिस्मती से टेडी हमेशा उसे तसल्ली देता था। उस रात वॉलेस को फोन की घंटी सुनाई दी। उठाने की कोशिश की, पर देर हो गई। कॉल एली का था। वॉलेस ने वापस फोन किया, पर कनेक्ट नहीं हुआ। टेडी को भी ट्राई किया, नाकाम। वॉलेस को नहीं पता था कि उसके सबसे करीबी दो लोग चुपके से अफेयर कर रहे थे। मजबूर वॉलेस ने मैसेज छोड़ा कि उसे किडनैप कर लिया गया है, जल्दी बचाने आइए। पर बात पूरी होने से पहले हॉवर्ड आया, लाठी से सिर पर मारा और ठंडे लहजे में बोला, तेरी जिंदगी खत्म, अब जीना है तो वॉलरस बनकर जी, वरना कुछ नहीं। अगली सुबह एली को वॉलेस का मैसेज मिला। वो और टेडी समझ गए कि बात गंभीर है। इधर वॉलेस का बदन हॉवर्ड के पागल ऑपरेशन से गुजर रहा था। ऑपरेशन रूम की दीवारों पर सर्जरी के नक्शे लगे थे। साफ था कि हॉवर्ड ने यह अचानक नहीं किया, सालों से प्लान कर रहा था। वॉलेस को काटते सिलते हॉवर्ड अपनी पुरानी कहानी सुना रहा था। हर पागल के पीछे दुख भरा बचपन होता है। 10 साल की उम्र में हॉवर्ड ने माँ बाप को लुटेरों से छुरा खाते देखा। अगले 5 साल अनाथालय में गुजरे, पर पैसे बचाने के लिए सरकार ने अनाथालय को पागल खाना बना दिया। बिल्कुल नॉर्मल बच्चे पागलों की तरह रहने लगे। क्रूर और गैर इंसानी जिंदगी। लोगों ने आंखें बंद कर ली, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। 15 साल की उम्र में हॉवर्ड उस नरक से भाग निकला और अमेरिका के लिए जहाज पकड़ा। उसकी नजर में वॉलरस भले डरावने लगते हैं, पर वफादार और दयालु होते हैं। सबसे क्रूर और बेरहम जानवर तो इंसान ही है। कहानी खत्म हुई तो वॉलेस का पहला स्टेज पूरा हो चुका था। दोनों टांगें गईं, बाजुएं बदन से सिल दी गईं। कई और ऑपरेशन के बाद वॉलेस पूरी तरह वॉलरस बन गया। हॉवर्ड ने उसे उसी वॉलरस का नाम दिया जिसने उसकी जान बचाई थी, मिस्टर टस्क। जीभ काट दी गई थी, इसलिए बोल नहीं सकता था, सिर्फ पागलों की तरह दहाड़ता था। हॉवर्ड उसे डांटता, असली वॉलरस ऐसे नहीं चीखते।
वॉलरस समझाने के लिए हॉवर्ड उसे रोज ट्रेनिंग वीडियो दिखाता, पर इतना काफी नहीं था। असली वॉलरस बनना था तो तैरना भी सीखना था। वॉलस तैयार भी नहीं था कि हॉवर्ड ने स्विच दबाया। पैरों में बंधी जंजीरें उसे पानी में खींच ले गईं। तल पर डूबते हुए वॉलस को हैरानी हुई। वो पहला शिकार नहीं था। पानी के नीचे पहले बदले हुए लोगों की सिर्फ हड्डियां थीं। इधर एली और टेडी वॉलस को ढूंढ नहीं पा रहे थे। मजबूरी में लोकल पुलिस के पास गए। पुलिस वाले ने मैसेज सुना, पर पूरा यकीन नहीं किया, मजाक समझा। फिर भी एली की मिन्नत पर मिसिंग रिपोर्ट लिखी। पर जब सुना कि वॉलस की टांगें काटी गई हैं, तो अफसर को कुछ याद आया। 2 दिन पहले एक आदमी पूछने आया था कि कट्टी टांगें मिली हैं या नहीं। बोला वो सीरियल किलर को ढूंढ रहा है। स्टेशन से निकलते वक्त अफसर ने एली टेडी को उस आदमी का नंबर दिया। धूप का चश्मा लगाए वो आदमी था गाय लापॉइंट। 20 साल पुलिस में रहा, अब प्राइवेट डिटेक्टिव था। पिछले 10 साल से हॉवर्ड नाम के उस हैवान का पीछा कर रहा था, पर कभी पकड़ नहीं पाया। अब एली और टेडी को सही आदमी मिल गया था। ला पॉइंट ने सुना कि वॉलस शायद हॉवर्ड के हाथ है, तो उत्साहित हो गया। बोला हॉवर्ड ने 23 कत्ल किए हैं। तरीका हमेशा एक जैसा, टांगें काटो, बाजुएं बदन से सिलो, जीभ निकालो और मुंह में अजीब जख्म करो। हर बार मुंह के अंदर इंसानी टांग की हड्डी के टुकड़े मिलते हैं। ये सुनकर एली और टेडी हक्के बक्के रह गए। 2 साल पहले ला पॉइंट हॉवर्ड से एक बार मिल चुका था। एक गायब इंसान की तलाश में वो उसके घर गया था। हॉवर्ड ने चाय के लिए बुलाया था, पर उस वक्त ला पॉइंट को पता नहीं था कि ये मासूम दिखने वाला बूढ़ा वही पागल कातिल है जिसका वो पीछा कर रहा था। अब ला पॉइंट ने बड़ा अंदाजा लगाया, हॉवर्ड इंसानी लाशों से राक्षस बना रहा है। उसी वक्त वॉलस बिना जाने डरावना बदलाव झेल रहा था। हॉवर्ड ने उसे मछली फेंकी। वॉलस नहीं खाना चाहता था, पर भूख से मरा जा रहा था। आखिर मजबूरी में खा लिया। एली और बाकी उस दुकान पर पहुंचे जहां वॉलस ने ड्रिंक खरीदी थी। कैशियर ने फोटो से वॉलस को तुरंत पहचान लिया। खुशकिस्मती से जब वॉलस ने हॉवर्ड से फोन पर बात की थी, तो महल का पता दुकान के नोटपैड पर लिख दिया था। ला पॉइंट ने पेंसिल से रगड़ा तो पता साफ दिख गया। इधर हॉवर्ड वॉलस को तैरना सिखा रहा था। उसे लग रहा था सामने सचमुच मिस्टर टस्क है। बोला ये जगह मैंने उसी गुफा जैसी बनाई है जहां मैं और वॉलरस रहा करते थे। हॉवर्ड की आंखें अचानक उदास हो गईं। उस दिन वॉलरस ने जान बचाई थी, पर भूख से मरने की नौबत आई। जिंदा रहने के लिए वॉलरस को मारकर कच्चा खाना पड़ा। बाद में रेस्क्यू टीम आई, पर वॉलरस को मारने का गुनाह जिंदगी भर सताता रहा। तब से उसने इंसान को बदलने का ख्याल आया। वॉलस को मिस्टर टस्क की जगह जीना था। एली टेडी को वॉलस की गाड़ी पानी में डूबी मिली। उन्हें लगा वो पास ही होगा। ला पॉइंट ने एली और टेडी को छोटी पिस्तौल दी, बड़ी बंदूक खुद रखी। हॉवर्ड वॉलरस का कपड़ा पहनकर वॉलस से लड़ने लगा। उस दिन मिस्टर टस्क हमला कर सकता था, पर हॉवर्ड को चोट नहीं पहुंचाई थी। अब हॉवर्ड मिस्टर टस्क को दूसरा मौका देना चाहता था। वॉलस को लड़ना पड़ा। बैकग्राउंड में वॉलरस की लड़ाई का वीडियो चल रहा था। मंजर बहुत अजीब और डरावना था। वॉलस की चीखें सुनकर एली और टेडी महल की तरफ दौड़े। लड़ाई और तेज हो गई। हॉवर्ड बोला जीना है तो मुझे मार, मेरे मरने के बाद तू वॉलरस बनकर जिंदगी गुजारेगा। मौत और वॉलरस बनने में वॉलस ने दूसरा चुना। हॉवर्ड ने कपड़े में से बड़ी कुल्हाड़ी निकाली। वॉलस ने फौरन अपने दांत हॉवर्ड के पैर में घोंप दिए और फिर नुकीले दांतों से उसे मार डाला। ठीक उसी वक्त एली और टेडी पहुंचे। वॉलस को राक्षस जैसा देख एली रोने लगी। ला पॉइंट उसे मारना चाहता था, पर एली ने रोका। 1 साल बाद एली और टेडी चिड़ियाघर आए। वॉलस ने यही जगह अपना घर बना लिया था। एली ने कई बार नाम पुकारा, पर वो नहीं आया। जब मछली फेंकी, उसकी पसंदीदा मछली, तो वॉलस आया। जानवर की तरह मछली फाड़कर खाने लगा। पर क्या वो सचमुच जानवर था? एली को लगता था रोना ही इंसान को जानवर से अलग करता है। जब वॉलस ने एली को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकले। तो सवाल अभी भी था, क्या वो अभी भी इंसान था? और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो, तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।